is the future. Evolution. This is the future. इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड एक स्मार्ट रोबोट घर पे बना सकते हैं। आप देख सकते हो हमारा सर्किट है, इसमें हमने बहुत सारे फीचर्स रखे हैं जैसे कि लाइन फॉलो, वाईफाई कंट्रोल। आप इसमें पूरे वर्ल्ड में कैसे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर हमने जॉयस्टिक कंट्रोल रखा है, लाइन फॉलो कंट्रोल रखा है, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है। और इसके अंदर हमने रिलेज रखी है, BC547 की ट्रांजिस्टर्स है, ये हमारी मोटर ड्राइवर्स है 30-30 एम्पियर की, ये हमारा बजर है, ये बेसिक लॉजिक गेट्स है, ये 7805 की वोल्टेज रेगुलेटर IC है जैसे आप देख सकते हो। ये हमारे इमरजेंसी ब्रेक के लिए, अगर हमको कभी भी स्टॉप करना हो तो इमरजेंसी ब्रेक से हम इसको स्टॉप कर सकते हो। ये हमने पूरा कस्टम मेड PCB बनाया है जीरो बोर्ड के ऊपर, आप ये पूरा देख सकते हो। यहाँ पे मेन सर्किट बोर्ड के बाद यहाँ पे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए IR सेंसर यूज़ किया है। तो ये जब भी हमारे रोबोट के सामने अगर कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये सेंसर इमीडिएटली वर्क करना चालू कर देगा और रोबोट को इंस्टेंटली वहाँ पे रोक देगा। जब तक वो व्यक्ति सेंसर के सामने से हटेगा नहीं तब तक रोबोट आगे चलेगा नहीं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा लाइन फॉलो सेंसर है ये 8 एरे का है। तो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं, जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसी लाइन के ऊपर ये चलेगा। तो हमारा आता है बक कन्वर्टर, यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। ये बक कन्वर्टर जो रहता है हमारा वोल्टेज स्टेप डाउन करता है। यहाँ पे ज़्यादा हीट ना हो इसके लिए यहाँ पे हमने ऊपर कूलिंग फैन भी लगा दिए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारा वोल्टेज एम्पियर मीटर है, हमारे बैटरी में कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है ये हमें दिखाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे पूरे सिस्टम
जो हमने लगाया है रोबोट के अंदर, उसको कूलिंग के लिए, मतलब जितने भी अंदर हीट जनरेट होता है उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे हमने कूलिंग फैन का यूज़ किया है। कूलिंग फैन के बाद में बात करें, जो हमारे मोटर को बोल सकते हैं, जो हमारे रोबोट को पूरा रोटेट करेगा, मेन ये हमारी मोटर यूज़ होगी उसमें। इस तरह देख सकते हैं ये हाई टॉर्क वाली मोटर है। इसके साथ में यहाँ पे हमने 4 व्हील भी यूज़ किया। इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हील जो है हमारा इस मोटर के साथ में कनेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पे हेड के लिए भी हमने एक छोटा सा मोटर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जो हेड को रोटेट करेगा। इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं। और एक हमने लिथियम आयन बैटरी भी यहाँ पे यूज़ की हुई है, 12 वोल्ट की, यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी लिथियम आयन बैटरी है। तो फटाफट मैं आपको फिटिंग करके दिखा देता हूँ। This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. पूरा बॉडी का काम था, डिजाइनिंग का कंप्लीट हो चुका है। फेस का भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेस का भी कंप्लीट हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप फेस देखेंगे बॉडी के साथ में अटैच होने के बाद काफ़ी अच्छा लुक जो इसको मिल रहा है। बॉडी को भी अगर मैं आपको चारों साइड से दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फाइनली जो हमारा रोबोट का हेड था 3D प्रिंटर से प्रिंट होके आ चुका है। तो ये हमारे हेड का सर्किट है, ये हमारी 10 RPM की मोटर है, ये हमने कस्टम मेड सर्किट बनाई है, ये हमारा मोशन सेंसर है, ये हमारा आर्डिनो नैनो है, 2 रिले और एक और रिले हमने पीछे यूज किए पावर इनपुट के लिए। ये जैसे कोई ह्यूमन डिटेक्ट करेगा तो हमारा हेड मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर हमने 10 RPM की 12 वोल्ट की मोटर यूज की है। इसमें हम कोडिंग करने के लिए केबल लगा रहे हैं कंप्यूटर के साथ में, आप देख सकते हो। ये हमारा मेन माइक्रो कंट्रोलर है, ये हमारा लाइन फॉलो का माइक्रो कंट्रोलर है जिसको हमने लाइन फॉलो के सेंसर के साथ में कनेक्ट किया है। आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर नीचे हमने इसके पावर इनपुट दिया है 5 वोल्ट का, जैसे देख सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर हमने 12 वोल्ट का पावर इनपुट दिया है बक कन्वर्टर के साथ में। और यहाँ से 12 वोल्ट के हमने पावर 15.8 एम्पियर की
वो बैटरी बनाई थी जिसके अंदर हमने बक कन्वर्टर यूज़ किया है। यहाँ से इनपुट हो रहा है 15.8, यहाँ से निकल रहा है 12.5। तो हमने इसके लिए हमने यहाँ पर बक कन्वर्टर यूज़ किया है। उसके बाद में हमने डिस्प्ले यूज़ किया है वोल्टेज एम्पियर के लिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने फ़ैन यूज़ किया है पूरे सिस्टम को वेंटिलेशन करने के लिए। फिर हमने यहाँ पर नीचे की मोटर्स को कनेक्ट किया है। लेफ्ट वाली मोटर यहाँ पर कनेक्टेड है, राइट वाली मोटर यहाँ पर कनेक्टेड है। ये हमारी मेन बैटरी में आपको इसकी रेटिंग बता देता हूँ। 15.8 वोल्टेज की है ये और 15,600 mAh की पावर बैकअप है। तो ये ऑलमोस्ट हमको 8 घंटे का पावर बैकअप भी दे देता है पूरे रोबोट के अंदर। मैंने प्ले स्टोर से ब्लिंक ऐप डाउनलोड किया है, उसमें कोडिंग और डिजाइनिंग करके इसको हमने बनाया है। तो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। तो ये जो है इसको मैं आगे पीछे करूँगा तो रोबोट आगे पीछे जाएगा, राइट लेफ्ट करूँगा तो यहाँ से राइट लेफ्ट जाएगा। तो मैं आपको एक बार ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। सामने वहाँ पे हमारा रोबोट पड़ा हुआ है, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हम उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने मैनुअल और लाइन फॉलो मोड का दोनों ऑप्शन रखा है। तो अभी ये मैनुअल है और ये अभी क्लिक करने पे लाइन फॉलो हो गया। तो यहाँ से हम जो लाइन फॉलो और मैनुअल दोनों चेंज करके और स्पीड कम ज़्यादा करके और इमरजेंसी ब्रेक के लिए भी यहाँ पे हमने सिस्टम दिया है, राइट लेफ्ट के लिए ये दिया गया है। तो काफ़ी सिंपल बनाया है। गाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बनाते वक्त अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है पीसीबी। पीसीबी आपका जितना बेस्ट रहेगा उतना आपका प्रोजेक्ट बेस्ट बनेगा। तो आज जो है मैं आपको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एलटीएम डिजाइनर। आप जो है इससे काफी आसानी से पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका इंटरफेस जो है काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और तो और इनके पिछले 35 साल की इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद में आज जो है इनका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम है। तो इससे जो आप पीसीबी की छोटी छोटी डिटेल को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कोई इंटरेस्टेड है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो है ओक्टा पार्ट्स पे मिल जाएंगे। तो वहां से जाके जो है आप डायरेक्टली इनसे परचेज कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को। तो जो कोई इंटरेस्टेड है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, फटाफट जाके आप चेक करें। यहाँ पे मेटल शीट फैब्रिकेशन करने से पहले हम लोग उसको कार्डबोर्ड में बना के एक बार आइडिया ले लेते हैं कि एग्जैक्ट डिजाइन किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा कार्डबोर्ड में डिजाइन बन चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आगे का पोर्शन है, ये हमारा पीछे का पोर्शन है। तो जो कुछ भी चेंजेस करना रहता है हम लोग कार्डबोर्ड में ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि मेटल फैब्रिकेशन में चेंज करना काफ़ी तकलीफ हो जाता है, उसमें चेंज करने में काफ़ी मेहनत भी लग जाती है और टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होता है।
तो आप कभी भी डिज़ाइन करें तो कार्डबोर्ड में एक बार बना लें और जो भी चेंज करना है कार्डबोर्ड में चेंज करके इसी में फाइनल करके उसके बाद में मेटल फैब्रिकेशन का वर्क चालू करें। तो अभी ये जो हमारा फाइनल डिज़ाइन है अभी हम फटाफट चालू करते हैं। सीट का भी यहाँ पे हमने बना दिया, ये सीट के नीचे जो हमारी बैटरी भी रहेगी तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे डिज़ाइन भी किया है सीट को। तो यहाँ पे हमारी बैटरी भी आ जाएगी और यहाँ पे ऊपर इस तरीके से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ जो हमने बना लिया है और टेस्ट भी कर लिया है, एकदम एक्यूरेट है। और फटाफट इसका जो फैब्रिकेशन वर्क है चालू करते हैं। तो यहाँ पे अगर व्हील की बात करें तो हम लोग ये वाली व्हील यूज़ करने वाले हैं। इसी के बीच में जो हमको मोटर मिल जाती है, मीन्स जिसको हम हब मोटर बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके फेस वायर और होल सेंसर वायर। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो इसका जो रिम है काफ़ी मोटा है और रिम मोटे होने की वजह से जो इसमें टायर लगा है वो भी काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। तो टायर जितना बड़ा रहेगा, जितना चौड़ा रहेगा, उतना आपको जो है बैलेंसिंग काफ़ी आसान रहेगा। और टायर जितना पतला रहेगा उतना कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप ट्राई करिएगा जितना मोटा टायर मिले उतना अच्छा है, ठीक है। बाकी जो ऊपर का हमने फ्रेमिंग तैयार किया है वो एक बार आपको फिट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा मेन फ्रेम है कंप्लीट हो चुका है। नीचे का जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे हमारा फुटरेस्ट लगेगा, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कट दिया है। अब उसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सल के हिसाब से हमने यहाँ पे होल किया है, मीन्स स्लॉट पड़ा है जैसा एक्सल है सेम एज इट इज, जिससे एक्सल जो है इसके अंदर घूमे नहीं। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे स्लॉट लगा के यहाँ पे नट से टाइट कर दिया है। अब उसके ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है बीच में हमने कट इसलिए मारा है क्योंकि जो हम लोग प्लेट यूज़ कर रहे हैं उसकी थिकनेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं वजन कम हो जाए उसके लिए हमने यहाँ पे कट किया है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने कट करके इसको यहाँ पे बैंड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने दो बनाया है, एक राइट के लिए और एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर बीच में देखेंगे तो यहाँ पे हमने होल किया है। तो यहाँ पे जो हमारा ऊपर का प्लेट आके यहाँ पे टाइट होगा। तो यहाँ पे अगर आप वर्किंग देखेंगे तो दोनों एक साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आगे की जो फ्रेमिंग हमारी बाकी है उसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ।
ये जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा सेल्फ बैलेंसिंग कंट्रोलर है, तो पूरी गाड़ी को जो है पूरा सेल्फ बैलेंसिंग यही कंट्रोलर करने वाला है। अगर आपके पास ये कंट्रोलर नहीं होगा तो जो हमारी गाड़ी है वो सेल्फ बैलेंस नहीं हो पाएगी, तो ये कंट्रोलर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे जो है जनरली कोई केसिंग रहता नहीं है, तो कभी कभार क्या होता है कि हम फिटिंग करते समय ध्यान नहीं देते और कहीं उल्टी सीधी जगह रख देते हैं, तो क्या है कि मेटल का शीट कोई टच हो जाता है तो जो ये सर्किट है पूरा खराब हो जाता है, तो पूरा कंट्रोलर जो खराब हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पीछे केसिंग नहीं है तो एक MDF बोर्ड का प्रोटेक्शन आप पीछे दे दीजिएगा, क्योंकि जनरली मैंने एक दो कंट्रोल मैंने ऐसे ही गलती से खराब हो चुका है, तो आपका खराब ना हो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फिटमेंट के लिए देखेंगे तो जो हमारा मेटल शीट का जो हमने पूरा फ्रेम बनाया था उसी के बीच में हमने कट किया था, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा। उसके बाद हमने 3D प्रिंटर से प्रिंट करके एक केसिंग बना दिया है। अब इस केसिंग के ऊपर जो हमारा कंट्रोलर इस तरीके से कुछ फिट होगा। ठीक है, तो फिटिंग करते समय आपको ध्यान देना है जो कंट्रोलर है उसका फिटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक कंट्रोलर प्रॉपर फिट नहीं होगा तो आपका वर्किंग भी कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं होगा। तो फिटिंग करते समय आप ध्यान रखिए कि जो आपका कंट्रोलर का फिटमेंट है वो एकदम प्रॉपर हो। तो फटाफट मैं जो है वायरिंग करके आपको सारा डिटेल जो एक्सप्लेन करके चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने मोटर का जो फेस वायर था, कंट्रोलर का फेस वायर कलर टू कलर हमने लगा दिया है। सेंसर वायर भी सेम हमने कलर टू कलर वायर लगा दिया है। अब उसके बाद में यहाँ पे हमारा 2 वायर बचता है। एक हमारा है ये बैटरी का, तो उसको भी मैंने यहाँ पे बैटरी के साथ में कनेक्ट करके ये वायर जो मैंने ऊपर ले लिया बैटरी के पास में, तो केबल मैंने थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि बैटरी जो हमारा ऊपर सीट पे फिट होगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 केबल हमारा और जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्विच है और इसके अंदर जो है एक लाइट है। तो उस लाइट के लिए और स्विच के लिए यहाँ पे जो है ये वायर गया हुआ है, इसको भी यहाँ पे मैंने सॉकेट के साथ में कनेक्ट कर दिया है। और भी डिटेल में वायरिंग जानना है तो इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया है तो उसके अंदर मैंने जो प्रॉपर आपको चला के और वायरिंग के बारे में बताया, तो वहां से आके आप देख सकते हैं। तो अब आगे का जो ये स्विच है मैं आगे लगा देता हूँ और जो ये हमारा वायर है ये बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। तो फाइनली जो हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसको ऑन करने से जो हमारा पावर सप्लाई चालू हो जाएगा और जो गाड़ी है हमारी सेल्फ बैलेंस होना चालू हो जाएगी। फिटमेंट भी यहाँ पे देखेंगे तो हमने प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया, वायरिंग भी सब अंदर से ले लिया और सभी जगह पे जो है टाई लगा के प्रॉपर अच्छी तरीके से ये फिट कर दिया। अब ये हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, हर एक चीज जो एकदम प्रॉपर हो चुका है। ठीक है, अब आगे का जो भी है मैं फिटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। पिछले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 18650 मॉडल के सेल यूज़ किए थे क्योंकि हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटी साइज़ में बैटरी को फिट करना था। बट अभी हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसमें हम पावर भी ज़्यादा चाहिए और उस हिसाब से हम ये 26650 वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जिसका 3C करंट रेटिंग है कंटिन्यूसली और ये हमें 5C तक कंटिन्यू पीक करंट दे सकेगा। हमें मेक श्योर करना है कि जो भी बैटरी पैक बने उसमें सेम IR और सेम वोल्टेज के सेल यूज़ करें। रेगुलर बैटरी पैक हम बनाते हैं तो इस टाइप का लंबा बैटरी पैक बनता है। बट जैसे कि अब हम सीट के नीचे बैटरी पैक इंस्टॉलेशन करने वाले हैं तो इसको हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो साइज़ को।
का मटेरियल लिया है 5 mm का, इसको PVC या फोम शीट भी कह सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे अगर बाइक में कुछ एक्सीडेंट या ऐसा कुछ होता है तो ये थोड़ा शॉक अब्जॉर्ब का काम करता है, नॉर्मल वाइब्रेशन पे ये वो इश्यू नहीं आता है। और बाकी मेटल का बॉक्स तो बनाना ही है हमें, तो ये पूरे बैटरी को ऐसे हम कवर कर देंगे इससे।
हाफ जो हमारा आगे और पीछे का जो सीटिंग है उसके बीच में लगने वाला है। किस तरीके से बना हुआ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमने मोटा शाफ्ट लिया है, उसके सेंटर में यहाँ पे हमने होल कर दिया। तो ये जो एक्सल है हमारा इस होल से आर पार निकलेगा इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने कट मारा हुआ है। ये कट के अंदर जो हमारी जो बेरिंग आती है वो इस तरीके से यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब ये जो हमारा आगे वाले फ्रेम के साथ अटैच होगा, यहाँ पे दो हमने और बनाए हैं। ये वाला हमारा पीछे वाले फ्रेम के साथ में अटैच होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे छोटा हब लिया है, सेंटर में होल। यहाँ से हमारा बेरिंग जो अंदर चला जाएगा, जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये दोनों साइड से इस तरीके से लगेगा और बीच में से एक्सल जाएगा। तो एक बार मैं जो आपको प्रॉपर फिटिंग करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करेगा। पिछले वीडियो में आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने जो ये गियर यूज किया था साइकिल का यूज किया था, क्योंकि हम पैडल से उसको रोटेट कर रहे थे। तो अभी जो है हम लोग इसको मोटर से रन करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे गियर भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ का मैंने शाफ्ट भी नया डाल दिया और ये गियर भी यहाँ पे हम लोग नया डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं हमारा जो गियर है इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे हमारी मोटर लगेगी नीचे और मोटर के साथ में चैन के थ्रू ये कनेक्ट होगा। तो अभी जो है इसको मैं बना के पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइनली जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। टर्निंग मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेरिंग तो हमने किस तरीके से डाला वो आपने देख लिया। जो बेरिंग है हमको हेल्प करेगा टर्निंग लेने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आगे से दो लेग है, तो लेफ्ट साइड से एक रस्सी बांध के हमने पीछे लेके आया और एक राइट साइड से रस्सी बांध के हमने पीछे लेके आया। तो राइट साइड अगर हमको टर्न लेना रहेगा तो ये जो राइट वाली रस्सी है इसको हम खींचेंगे,
यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं आगे टर्न हो रहा है, और लेफ्ट साइड रहेगा तो हम लेफ्ट साइड वाली रस्सी खींचेंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहां से रस्सी मेरे हाथ में है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा रस्सी मेरे हाथ में है, तो जैसे मैं राइट साइड का खींच रहा हूँ तो राइट साइड टर्न हो रहा है, और मैं लेफ्ट साइड का खींच रहा हूँ तो लेफ्ट साइड टर्न हो रहा है। तो यहाँ पे जो रस्सी है उसका मैंने थोड़ा मोटा रखा है, जो अपना हाथ में ग्रिप रहे थोड़ा, और पकड़ने में टर्निंग में एकदम आसान रहे। हमारा वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पार्ट 2 पे होने वाला है, और अभी तक आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। पार्ट 1 में मैंने पूरी ओवरऑल जो चेसिस की जो भी डिजाइन थी मैंने उस वीडियो में कवर की है, और आज के इस वीडियो में जो है सारी डिटेल जो बाकी रह गई थी पार्ट 1 में वो इस वीडियो में कवर करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं हमारी बाइक की चेसिस है। जो आगे वाला सेक्शन देख रहे हैं इसी के अंदर जो हमारी बैटरी आएगी। तो यहाँ पे लगभग हमने 288 सेल निकाल लिए हैं। तो ये जो सेल आप देख रहे हैं सभी जो है लिथियम आयन सेल इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। फॉस्फेट के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि फॉस्फेट में कैसा है कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए रहता है, और यहाँ पे हमको लगभग 200 किलोमीटर रेंज चाहिए इससे। तो इसके हिसाब से मैं 60 वोल्ट 90 एम्स की बैटरी यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो ये सभी सेल जो देख रहे हैं ऑलरेडी टेस्टेड है। तो यहाँ पे फाइनली बैटरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इसको चेसिस में फिट कर दिया, इस तरीके से देख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारी बाइक जो है ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं एक बार आपको सारे डिटेल बता देता हूँ, हालांकि मैंने इसके पहले डिटेल कवर किया है। तो ये पीछे जो देख रहे हैं ये हमारी जो है 1200 वोल्ट का हब मोटर है। ये हमारा सस्पेंशन हो गया। और पीछे अगर लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एलईडी स्ट्रिप यहाँ पे हमने यूज़ किया, जिसमें लेफ्ट राइट सब कुछ है। यहाँ पे मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सीट है। सीट के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑन ऑफ के लिए जो है यहाँ पे हमने की दे दिया है। तो यहाँ से जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है अभी ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मीटर में जो है पावर भी यहाँ पे आ रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको लाइट भी दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आगे की हेडलाइट एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए, तो ये देखिए ऑन ऑफ इंडिकेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से। राइट, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब एक बार हॉर्न भी आपको मैं चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा हॉर्न हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थ्रोटल में यहाँ पे हमने 3 स्पीड मोड का भी ऑप्शन दिया है, रिवर्स फॉरवर्ड का दिया है। तो यहाँ से हम रिवर्स फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने वायरिंग का वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। कंट्रोलर और बैटरी का भी फिटमेंट में एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये जो है ये हमारा कंट्रोलर है। हालांकि पार्ट 1 में ये सभी चीजें मैंने आपको फिट करके उसमें दिखाया था, इसलिए इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया फिटिंग के लिए। वायरिंग का स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आगे हमने यहाँ पे बैटरी फिट कर दिया है। चार्जिंग पोर्ट की बात करूँ तो इसके नीचे जो हमने चार्जिंग पोर्ट दे दिया है। तो यहाँ से खोल के जो हम यहाँ से पावर दे के इस जो बैटरी है हमारी नीचे जो फिट किया है इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं।